तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो हम लाए हैं सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी जो निकला है उसके रिलेटिव से लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी दोस्तों। ठीक है, और जो है इस वैकेंसी में क्या करना है, क्या होने वाला है, क्या मतलब उर्दू में क्या आएगा, मतलब इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना और वीडियो को भी शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत अहम इसलिए दोस्तों क्योंकि जो है एक वैकेंसी निकली है, सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी जो निकली है ये हर 5 साल पे निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो जो इस बार क्लास 12 या फिर क्लास 12 में जो पास किए हैं और उनका जो है 100 अंक का उर्दू है और उसमें जो है अच्छे नंबर ला है, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आई है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है और जो है ये हर 5 साल में निकलता है दोस्तों। ठीक है, और जो है इसमें जो है सैलरी कितनी होगी, क्या क्या मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, स्लाइड पहला क्या है, प्रमुख सवाल क्या पूछता है इसमें, उसके बारे में देखते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है दोस्तों? सबके मन में होगा कि सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है, इसमें किस टाइप से काम करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो वो देखेंगे। ठीक है, पहला मन में आपका ये सवाल होगा कि ये क्या है, कैसा वैकेंसी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसे आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये भी किसी लोग का मन में सवाल होता है कि सहायक उर्दू को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम यही सबके बारे में जानकारी देंगे और इसकी सैलरी के बारे में, कैसा मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या है, इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों। ये भी आपका मन में जो है एक सवाल होगा कि इस वैकेंसी में मतलब कौन कौन शामिल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 4 नंबर क्या है, आवेदन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है दोस्तों। आपको भी ये दिल में मतलब होगा कि इस आवेदन के लिए किस किस मतलब चीज की जरूरत होगी, उसके बारे में आज हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, 5वां नंबर क्या है, परीक्षा कैसी होती है और सिलेबस क्या होता है दोस्तों। आपके मन में भी यही होगा कि ये परीक्षा कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परीक्षा जो है 2 अटेम्प्ट में होगा, यानी कि पहला होगा पीटी का यानी कि प्रीलिम्स का और दूसरा होता है मेंस का। ठीक है, यानी कि पहला में ऑब्जेक्टिव का होगा और दूसरा में सब्जेक्टिव का होगा दोस्तों। ठीक है, आइए 6 नंबर क्या पूछ रहा है, सहायक उर्दू अनुवादक का क्या काम होता है दोस्तों। ये भी आपका मन में होगा कि ये सहायक उर्दू अनुवादक वैकेंसी जो निकला है इसमें क्या काम हमको करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में इसका भी जिक्र होगा, इसके भी बारे में हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर सवाल क्या है कि इसमें सैलरी कितनी होगी और जो है कौन कौन से भत्ते मिलते हैं। ठीक है, भत्ते का मतलब होता है दोस्तों साइड इनकम। ठीक है, यानी कि साइड इनकम आपको कितना होगा, इसका सैलरी कितना होगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। 8 नंबर आपका सवाल क्या होगा, कुल मिलाकर शुरुआत में कितनी कमाई होती है दोस्तों। ये भी आपका एक सवाल होगा, सबका सवाल होता है, आपका भी मन में यही सवाल होगा कि मतलब इसमें शुरुआत में कितना हमें मतलब जॉब लग जाएगा तो कितना हमें जो है सैलरी मिलेगी, कितना कमाई होगी। ठीक है, और 9 नंबर जो सवाल होता है, तैयारी कैसे करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है आपके दिल में कि तैयारी हम कैसे करें। वैकेंसी तो निकल गया है लेकिन इसकी सिलेबस, इसका तैयारी हम कैसे करें कि जो हम इस वैकेंसी को जो है अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। और सबका मन में तो यही रहता है, आपका भी मन में यही होगा सवाल। ठीक है, कि तैयारी कैसे करें, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 9 जो सवाल आपके मन में है उसका सारा जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा और जो है इससे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सकेगा दोस्तों। ठीक है, आइए पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है दोस्तों। ये पहला सवाल था आपका मन में कि सहायक उर्दू अनुवादक क्या होता है दोस्तों। तो यह एक सरकारी नौकरी है दोस्तों। क्या है, एक सरकारी नौकरी है जिसमें
जिससे उर्दू भाषा का उपयोग करके दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है दोस्तों। यानी कि यह एक ऐसा नौकरी है जिसमें जो है उर्दू में किसी भी हिंदी शब्द या फिर इंग्लिश शब्द को ट्रांसलेट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि किसी भी जो है खत उसको मजमून को लिखा जाता है दोस्तों। इस नौकरी में यही काम आपको करना होगा दोस्तों, ठीक है। सरकारी चिट्ठियां और रिपोर्ट उर्दू में तैयार करना होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि उर्दू में सब लिखना होगा आपको दोस्तों। इस वैकेंसी में यही करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना होगा कि इसमें सरकारी जो चिट्ठियां होती है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है दोस्तों, यानी कि उर्दू में लिखना है, ठीक है। और रिपोर्ट को उर्दू में लिखना है, यही सब करना है दोस्तों, ठीक है। तीसरा नंबर आपका जो सवाल था कि कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। मतलब कौन कौन इस वैकेंसी में शामिल हो सकता है दोस्तों, यही आपका एक सवाल होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसने 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास की हो, यानी कि जिसने इंटर कर लिया हो, वह इसमें शामिल हो सकता है दोस्तों, यानी कि इसमें भर सकता है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंटर में उर्दू विषय होना चाहिए और 100 अंक का होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जिसने इंटर किया और जो है उसका उर्दू विषय है और वो भी 100 अंक का होना चाहिए दोस्तों। यानी कि मतलब कि कहने का मतलब है कि जो भी जिसका भी विद्यार्थी का यानी जिसने भी इंटर किया है उसका उर्दू में 100 अंक नहीं होगा तो वो ये इस वैकेंसी को नहीं भर सकता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि उसका 100% यानी कि 100 अंक होना लाजमी जरूरी है, वही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकता है, यानी कि शामिल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, उम्र क्या, यानी कि आपका जो है उम्र कितना होगा, जिसका जितना उम्र होगा उतने के हिसाब से ये जो है भर सकता है दोस्तों। यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष, ठीक है। यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, निचले वर्ग के होते हैं, उनके लिए जो है वर्ष है 18 से 37 वर्ष। और जो है आरक्षित वर्ग को छूट है दोस्तों। यानी कि जो सामान्य वर्ग मतलब समझ गए ना, कि जो पिछले तबके के होते हैं दोस्तों, उनके लिए 18 से 37 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के लिए छूट है, यानी कि निचले जो वर्ग के होते हैं उनके लिए एक छूट है, अनलिमिटेड मतलब वर्ष है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत बम्पर वैकेंसी निकला है दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका उर्दू में 100 अंक है तो इस वैकेंसी को आप जो है ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, पूरा मतलब भर के अच्छा परसेंटेज लाके आप जो है सरकारी नौकरी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए 4 नंबर आपका सवाल का हम जवाब देते हैं दोस्तों। 4 नंबर आपका सवाल है कि आवेदन के लिए जरूरी चीजें। ये बहुत ही अहम सवाल है आपका कि जो है आवेदन के लिए अहम जो जरूरी जो कागजात होते हैं वो क्या क्या लगेंगे, तो हम बताते चले आपको कि इंटर सर्टिफिकेट यानी कि उर्दू विषय सहित, यानी कि जो इनका इंटर का सर्टिफिकेट होगा उसमें जो उर्दू विषय के सहित जो है आपको जो है ये लगेगा, ठीक है। मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो और हस्ताक्षर यानी कि एक आपका फोटो लगेगा, आपका साइन लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपका लगेगा, ठीक है। और क्या है 5वां नंबर सवाल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बस आपको जो है आवेदन करने में इतना ही लगेगा। और जो है 5वां नंबर जो आपका सवाल है उसका हम आंसर लेके आए हैं। तो 5 नंबर है परीक्षा प्रक्रिया और सिलेबस। आपका ये भी मन में एक सवाल होगा कि परीक्षा प्रक्रिया और सिलेबस इसका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम बताते चले इस वीडियो के माध्यम से कि परीक्षा कैसी होगी, इसमें परीक्षा में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों और सिलेबस क्या होगा। तो पहला पॉइंट है आपका कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स जो होगा 100 अंक का होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो प्रीलिम्स होगा पहला पॉइंट में वो 100 अंक का होगा। यानी कि पीटी का एग्जाम जो होता है वो 100 अंक का होगा। पीटी का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये पहला एग्जाम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो है वाहिद जमा इस परीक्षा में
जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा वाहिद जमा से आएगा दोस्तों, ठीक है, वाहिद जमा से आएगा। अल्फाज मुतरादिफ यानी कि जिद, इस सब के बारे में आपको बताना होगा। तो इस चैनल पे इसका भी आपको तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। उर्दू अनुवादक का जो है सिलेबस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड किया जाएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो से, इस चैनल से आप बने रहिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डीएलएड का भी तैयारी कराया जाता है दोस्तों, और जो है उर्दू अनुवादक का भी तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो है डीएलएड में आपको क्या होगा दोस्तों कि डीएलएड करने के बाद आपको सीटेट निकालना होगा, उसके बाद बीपीएससी निकालना होगा। ये बहुत ही आसान सा वैकेंसी निकला है, बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपका उर्दू 100 नंबर का होगा तो आप इसमें भर सकते हैं, और थोड़ी बहुत मतलब तैयारी करना होगा तो आप जो है इस एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा, और जो है आप आसानी से जो है सरकारी सरकारी जॉब पा लीजिएगा दोस्तों इसको, ठीक है। और इसमें क्या करना रहेगा आपको, ट्रांसलेशन उर्दू, ठीक है, हम बताए थे ना अभी कि इसमें जो है उर्दू ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी और हिंदी से उर्दू भी करना होगा, ठीक है, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से जो है उर्दू भी आपको इसमें करना होगा दोस्तों। इस वैकेंसी में मतलब इतना ही कुछ करना है दोस्तों, ठीक है। और क्या है, मुख्य परीक्षा मेंस से, अब जो है सब्जेक्टिव आ गया, मुख्य परीक्षा जो होगा वो होगा मेंस, जो होगा कितना अंक का होगा, ये भी होगा 100 अंक का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये भी 100 नंबर का होगा, ठीक है। और निबंध लेखन, पत्र लेखन, व्याकरण और अनुवाद, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं इसमें करना, बस ये 4-5 चीजों पे अगर आप फोकस कर लीजिएगा तो ये आपका आसान से जो है क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 6 नंबर आपका क्या सवाल है दोस्तों, 6 नंबर सवाल होता है काम क्या करना होता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सवाल होगा, आपके दिल में होगा, आपके मन में होगा कि इसमें जो है ठीक है हम भर देंगे, हम क्वालिफाई भी कर जाएंगे, लेकिन इसमें काम क्या होगा, इसमें करना क्या होगा, इसका सैलरी कितना होगा, ये बहुत बड़ा आपका सवाल होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करना है इसमें, कि सरकारी काम जो होता है ना बहुत ही मतलब कठिन नहीं होता, बहुत आसान सा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, सरकारी दस्तावेज का उर्दू में अनुवाद करना है दोस्तों। हम बताए थे ना कि सरकारी जो चिट्ठी आएगी उसको मतलब उर्दू में ट्रांसलेट करना है, उसको लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट और चिट्ठियां उर्दू में तैयार करना है दोस्तों, ठीक है। रिपोर्ट और जो चिट्ठी आएगी ना दोस्तों तो उसको बस उर्दू में लिख देना है, कुछ करना नहीं खास, ठीक है। उर्दू भाषा में जो है दफ्तर में कामों में मदद, दफ्तर के कामों में जो है मदद करना है, तीसरा पॉइंट में है, ठीक है। यानी कि इस मतलब वैकेंसी में बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है कि सब उर्दू में करना है। जिसका भी उर्दू अच्छा होगा ना दोस्तों, तो उर्दू और इंग्लिश और थोड़ा बहुत हिंदी, तो वो जो है इस वैकेंसी को आसानी से निकाल लेगा दोस्तों, ठीक है। आइए 7 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सैलरी कितने और भत्ते कितने होंगे। तो भत्ते का मतलब हम बता दिए कि साइड इनकम, भत्ता का मतलब क्या होता है, साइड इनकम। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सैलरी जो है कितना होगा, ठीक है, इसका सैलरी कितना होना चाहिए। तो बेसिक सैलरी इसका होगा 29,200 से लेकर जो है 92,300 तक आपका जो है सैलरी जाएगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग जो सैलरी होगा ना दोस्तों, वो जिसका भी नंबर का यानी कि परसेंटेज के हिसाब से जो है सैलरी भी कराया जाता है दोस्तों। अगर आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, अगर आप अच्छे परसेंटेज से जो है इस वैकेंसी को मतलब निकाल लेते हैं और जो है सरकारी जॉब पा लेते हैं उर्दू अनुवादक में, तो आपका जो है सैलरी भी बढ़ेगा और अच्छा सैलरी भी रखा जाएगा। और जो है बेसिक इनकम यानी कि जिसका कम परसेंटेज आएगा ना दोस्तों, तो उसके लिए 29,200 से लेकर 92,300 तक इस वैकेंसी का जो है सैलरी बढ़ेगा। यानी कि हर साल जो है इसका मान लीजिए कि 2,000-3,000 बढ़ते जाएगा, तो समझ लीजिए कि 92,300 तक इसका आखिरी है, ठीक है दोस्तों। और इसका भत्ते का मतलब ये बता कि साइड इनकम क्या होगा, डीए यानी महंगाई भत्ता यानी कि जो महंगाई होता है साइड इनकम में भत्ता जो निकलेगा, यानी कि साइड इनकम जो देते हैं वो सब, ठीक है। किराया भत्ता ये भी मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि मेडिकल भत्ता, किराया भत्ता माने मतलब समझ गए कि घर का किराया उराया में निकल जाएगा। और मेडिकल भत्ता यानी कि जो हॉस्पिटल का जो होता है ना बिल, वो सब भी साइड इनकम से आपका निकल जाएगा। ये तो साइड इनकम हम बता रहे हैं आपको। और जो है इसका रियल जो इनकम होगा ना 29,000 से बेसिक सैलरी जो है 92,300 तक इसका है, ठीक है। और क्या है,
शुरुआत कुल सैलरी जो है 40,000 से 45,000 प्रति माह लगभग, यानी कि जिसका जो है अच्छा परसेंटेज आएगा ना दोस्तों, तो उसका जो है शुरुआती सैलरी होगा 40,000 से 45,000 के प्रति माह लगभग में इतना है दोस्तों। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बस इतना से स्टार्टिंग इसका 40,000 से 45,000 प्रति माह लगभग में है। ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या होगा आपका? 8 नंबर सवाल ये है कि तैयारी कैसे करें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है दोस्तों, तो टेंशन मत लीजिएगा, तैयारी भी कराई जाएगी। अभी तो वैकेंसी के बारे में आपको हम जानकारी दे दे और इसका तैयारी भी बहुत जल्द स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी 4 महीना टाइम है इसका जो है ऑनलाइन आवेदन होने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 4 महीना में आपको हम बेहतर से बेहतरीन बना के इस वैकेंसी में भेजेंगे और जो है आप जो है आसानी से इसे क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है 8 नंबर आपका सवाल होगा कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले ज्ञापन एकेडमी 2 को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि आप जो है ज्ञापन एकेडमी 2 को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इस चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाती है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इस चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाती, वो भी एकदम सरल भाषा में, यानी कि शुद्ध भाषा में और आसान भाषा में जो है इस चैनल में आपको तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। ठीक है, और तीसरा जो आपका पॉइंट होगा, 5 साल बाद दोबारा यह सुनहरा मौका मिला है दोस्तों, यानी कि 5 साल, हर 5 साल के बाद जो है ये वैकेंसी निकलती है दोस्तों, यानी कि 5 साल बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आप इसको न गवाइएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए ये जो है ऑफर निकला है। अगर आप इस वैकेंसी को ऐसे ही जाने दीजिएगा तो आपका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। और ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है जिनका 100 अंक जो है इंटर में है, तो वो इसे भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या है, यह वैकेंसी हर 5 साल में एक बार आती है, इसे हाथ से न जाने दे दोस्तों। ठीक है, छठा पॉइंट आपका यही होगा कि जो हमारा यही है कि आप जो है इससे अच्छे से मतलब क्वालिफाई कर जाए, और ये जो एक बार हाथ से गया तो फिर आपको 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और आज 7वां पॉइंट का, परीक्षा बहुत आसान होती है, बस इसे जो सही गाइडेंस की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि बहुत आसान सा जो परीक्षा होता है। ठीक है, और इसके लिए सही गाइडेंस की जरूरत है, जो हम आपके लिए एनी टाइम जो है आपके लिए तैयार है दोस्तों। बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी सारा जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हम आपको पूरा जो है 100% के साथ जो है इसका एग्जाम में आपको उर्दू अनुवादक के वैकेंसी के एग्जाम में आपको भेजेंगे और आप जो है अच्छा रिजल्ट दिखाइएगा दोस्तों। ठीक है, 9वां जो आपका 9 नंबर जो है सवाल होगा ना, कि अंतिम जो बातें हैं उसके बारे में हम बताते हैं चले आपको। ठीक है, ये जो पद है सहायक उर्दू अनुवाद, ठीक है, इसका योग्यता होना चाहिए इंटर उर्दू में 100 अंक का। ठीक है, यानी कि इंटर में जो है 100 अंक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया हो गया प्रीलिम्स और मेंस में होगा। ठीक है, इसका जो सैलरी भी हम आपको बता दिए हैं कि 40,000 से अधिक है इसका। ठीक है, यानी कि 40,000 से जो है अधिक होगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। आवेदन BSSC वेबसाइट से ऑनलाइन जो है होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, आप एक साइबर कैफे में जाइएगा और जो है उसको बोलिएगा कि हमें जो है सहायक उर्दू अनुवादक का वैकेंसी भरना है, तो वो आपको भर देगा BSSC के वेबसाइट पे जाकर। ठीक है, और तैयारी जो है ज्ञापन एकेडमी 2 यूट्यूब चैनल पर होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं जाना, बस हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। इस पे बेहतरीन तैयारी कराई जाती है दोस्तों, DLED के भी कराई जा रही है, अब जो है सहायक उर्दू अनुवादक का भी तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। 10वां नंबर है हमारा, धन्यवाद हमारे लोगों की तरफ से। सरकारी नौकरी की तैयारी करें पूरी आत्मविश्वास के साथ दोस्तों। ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी आप आसानी से करिए हमारे YouTube चैनल में पूरे आत्मविश्वास के साथ दोस्तों। ज्ञापन एकेडमी 2 से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, और जो है इसी तरीके का जो है महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर जो है बहुत ही अहम बातें और बहुत ही जो है जरूरी बातें बताई जाती है दोस्तों, और जो है इस पे जो है हर तरह का जो है तैयारी भी कराया जाता है दोस्तों। मिलते हैं आपसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।